नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर ज़िले में हूँ। ये उत्तर प्रदेश राज्य वो राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा सीतापुर में बोई जाती है। ये एक बड़ा हब है चीनी का। और चूँकि सिंचाई ना होने के कारण, समय पे बारिश ना होने के कारण यहाँ पर जो गन्ने के खेत हैं वो सूख गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं जो आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, और इसके साथ हमारे साथ एक दादा हैं जिनकी साइकिल पे हम चल रहे हैं उनके खेत तक और बातचीत करेंगे उनसे। मैं सरकार से अपील करता हूँ हम्म, कि जो छोटे किसान हैं हम्म, 1 एकड़ के आसपास, जी जी। उनको जो है सरकार फ्री में बिजली की व्यवस्था करे जिससे वो अपनी सिंचाई कर सके। अच्छा, क्या असुविधा हुई है? ये मैं देख रहा हूँ गन्ने के खेत जो हैं काफ़ी सूख गए हैं और धान की फसल भी ठीक नहीं हुई है। क्या कारण है यहाँ पर? कारण तो सर यही है कि यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है। जैसे जिन लोगों ने धान लगा रखा था उनका जो है धान लगभग जो है 70% धान जो है चला गया है। वो सिर्फ अपना पुआल ही घर को जानवरों के लिए लाएंगे और उनको दाना एक भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ बोरिंग की व्यवस्था नहीं है? जैसे यहाँ पर बोरिंग हो जाती है, फिर पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? जैसे डीजल के थ्रू पंप चलते हैं, बिजली के ज़रिए पंप चलते हैं, तो क्या उससे सिंचाई नहीं संभव हो पाती है? नहीं हो पाती। हमने जो है करीब 16 फीट पे अपना पंखा बांध रखा है, पंपिंग से चलाते हैं। अच्छा। और डीजल इतना महंगा पड़ता है कि टाइम से जो है खेती नहीं हो पाती है, फसल को पानी नहीं दे पाते हैं। समस्या यही है। और जो बिजली है, बिजली तो गांव-गांव आ रही है, बिजली से नहीं संभव हो पाता है? तो बिजली तो आ रही है लेकिन इसका कलेक्शन महंगा पड़ता है, और यहाँ पे जो है खंभे भी नहीं नज़दीक में खेत के। तो सरकार ऐसा करे कि मुफ्त में ये सारा सुविधा दे, तो जो है हम लोग किसानों को जो है फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, क्या बिजली कटौती भी यहाँ पर होती है? जैसे किसी के पास, जिनके पास बिजली कनेक्शन है और पंप लगा हुआ है और पानी उनको सही से उपलब्ध हो पाता है, बिजली कनेक्शन, प्रॉपर बिजली आती है सिंचाई करने के लिए? नहीं, बराबर तो नहीं आती, बिजली कटौती है। उसके बावजूद कहीं अगर तूफान आ जाता है और बारिश आ जाती है तो जो पेड़ है उनकी डालें जो है नीचे झुक जाती हैं, तो वो तारों में टच होने लगती हैं। तो इस वजह से फ्यूज उड़ते हैं, और हवा जब चलती है तो वो डालें जो है लगती हैं तारों में, तब फ्यूज उड़ जाते हैं। और कहीं तार कट भी जाते हैं तो इससे जो है लाइट कट जाती है, तो करीब दो दिन जो है बिल्कुल बत्ती आती ही नहीं है। अच्छा, अनुमानतः ये है कि मतलब इस बार जो फसल है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है पानी की वजह से। ये हमारे साथ दादा आ गए हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा, कितनी खेती होगी आपकी? हमारे पास खेती ज़्यादा से ज़्यादा होगी, 4 बीघे है। 4 बीघा कच्चा है या पक्का? कच्चा। कच्चा है। क्या बोया है? गन्ना बोया है। कैसा हुआ है गन्ना इस बार? गन्ना ठीक नहीं है, गन्ना सूख गया है। सिंचाई का साधन नहीं है आपके पास? सिंचाई का यहाँ पर साधन है ही नहीं। जैसे ट्यूबवेल सरकारी बने हैं, वो वाले जो समर बनवाए जाते हैं, सिंचाई विभाग जो बनाता है। हाँ हाँ, मतलब निजी समर जो बनाते हैं, वो यहाँ से कम नहीं तो हज़ारों मीटर वो पाइप पड़ती है, तब लाभ मिलते हैं। और वो अपने आगे दूसरे के सींचते नहीं, बड़े आदमी जो हैं। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये कहना है कि जो बड़े किसान हैं हाँ उनके लिए तो सुविधाएं हैं, पर जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम खेत हैं उनके लिए हाँ, असुविधा उनके है। लिए कोई सुविधा नहीं है। आप यहाँ से देखिए, इधर चले जाइए पूर्व साइड में, किलोमीटर तक का, 2-2 किलोमीटर तक का कोई नीचे साधन नहीं है। और जो पंपिंग सेट पे बोरिंग बनती है जो, और पंपिंग सेट जो बनती है तो वही समरण के आगे ये 70-80 फुट पर बनती है, और वो जो नहीं है वो 300-300 पर 200-200 फुट पर बनते, उनके आगे वो चला लागत, इनमें पानी नहीं दे, हैंड पंप क्या पानी नहीं दे रहे हैं। गन्ने का जमाव तो बहुत अच्छा हुआ सर, लेकिन गन्ने की जो सिंचाई हमारी रही उसमें गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं हमको मिली, जिससे हम सिंचाई नहीं कर पाए। और इसमें 1 एकड़ में लागत हमारी लगभग 30,000 रुपये आई। और अगर पैदावार होती, हमको सप्लाई मिल गई होती बिजली की और सिंचाई हम कर लेते तो हमारा नुकसान नहीं होता। ये पूरी पैदावार में हमारा 1 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। ये जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये जल्लाबाद और मौखमपुर के बीच की एक नहर है, जो जॉइंट नहर है, और ये कभी चला करती थी और 20 साल से ये सूखी पड़ी हुई है। और इसके ना चलने के कारण यहाँ पर असुविधा होती है सिंचाई की। इसके अलावा जो किसानों को पानी उपलब्ध हो पाता था
वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, ये पूरी तरीके से पाट दी गई है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर ज़िले के मिश्रिक विकास क्षेत्र के जल्लाबाद गांव में हूं और यहाँ पर चीनी की खेती के साथ ही अ, तिल्ली की खेती भी की जाती है, सफ़ेद और काली तिल्ली, तिलहन जिसे बोलते हैं। और मैं उस समय उस खेत में खड़ा हूँ और यहाँ पर जो किसान हैं वो भी मौजूद हैं। चूँकि बारिश ना होने के कारण और सिंचाई व्यवस्था सही ना होने के कारण इसमें जो तिल्ली की फसल है उसमें सही बीज नहीं आ पाए हैं, जो तिल होता है वो सही से पैदा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही बहुत सारी फसल है जो जल गई है। हम किसान से बात करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनको नुकसान हुआ है और इस तिल्ली से। ये आषाढ़ में जेठ में साथ मतलब जून उतरते बोई जाती है। मतलब ये जब मानसून शुरू होता है हाँ उसकी शुरुआत में बोई जाती है हाँ, शुरुआत में और बोई कब जाते काटी हैं। जाती है फसल? अब ये कुंवार में कट जाएगी। कुंवार यानी अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में कट जाएगी। तो ये फसल कैसी हुई है इस बार आपकी? इस बार तो बहुत गिरी हुई है, 50-60% इसमें सूखा लग गया। क्या कारण है इसका अभी? सूखा पानी ना गिरने के वास्ते पानी ना गिरने के कारण। जी। सिंचाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है यहाँ पर मैं देखता हूँ गांव के बाहर मैं देख रहा हूँ उधर से एक नहर आई है जो अब पट गई है। तो वो नहर अब चालू नहीं है, कहाँ से उससे पानी आता था? वो उर्दौली से आता है, यहाँ से 14 किलोमीटर, वो 14 मील पड़ती है। साथ यहाँ 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर दूरी से उर्दौली से आती है। तो वो थोड़ी दूर तक ही आती है और बाकी वहाँ से जब रेलवे क्रॉसिंग करता है तो वहाँ से रेलवे वालों वहाँ से नहर कैंसिल कर दी गई है, यहाँ पानी पहुँच नहीं पाता है। नहर कैंसिल कर दी गई है जिसके कारण यहाँ पर नहर में पानी नहीं आ रहा है हाँ, और सिंचाई नहीं हो पा सिंचाई रही है। नहीं हो पा रही जो है। एक ये बोलते हैं इसे प्राकृतिक स्रोत है, नदियों के थ्रू, नहर के थ्रू जो आता है पानी, वो आना बंद हो गया आपके गांव में, जिस हाँ, कारण आपको असुविधा होती है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बिजली का क्या यहाँ सिस्टम है? बिजली का बड़े बड़े समर जो बने हैं, बड़े बड़े आदमी बनवाए हैं जिनके 10-20 एकड़ जमीन है और वो लोग अपने आगे पानी ही नहीं देते हैं और छोटे काश्तकारों के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और जो बोरिंगें बनती हैं, टैपटी वगैरह बनती हैं, उनमें पानी उठ नहीं पाता, समर की वजह से वो चले लागते हैं। तो यहाँ नल में जो हैंड पंप है वो भी गांव में पानी नहीं मिल पाता है पीने तक। सरकार तो कह रही है लेकिन यहाँ चल करके देखें क्या स्थिति है, यहाँ क्या समस्या है। काश्तकार मरे जा रहे हैं, 2000 रुपया दे दिन जाते हैं और काश्तकार सब खेतन में यहाँ पड़े हैं, सब खेतन में आ जाकर और ऐसा चोरन वाले बच्चे चोरन के मारे खातों को इधर खनाए पा रहा है। मैं गन्ने के खेतों से उसके बाद तिलहन के अलावा अब मैं आ गया हूँ ये चावल के खेत हैं जिसे धान कहा जाता है। और आप देख सकते हैं बारिश ना होने के कारण ये जो फसल है पूरी तरीके से सूख चुकी है, अब किसी लायक नहीं रह गई है। और ये सितंबर का महीना है, मई जून में जब मानसून शुरू होता है तब यह फसल लगाई जाती है। उसके बाद ये सितंबर से अक्टूबर तक फसल तैयार हो जाती है और इसे काट लिया जाता है। इसके बाद गेहूं की बुआई होती है, यानी रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाती है। खरीफ की जो फसल है आप देख सकते हैं मानसून समय से ना आने के कारण ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और जो ये खेत के जो किसान हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल, अब जो थोड़ा बहुत सही भी है तो उसे उसका इस्तेमाल अपने जानवरों के लिए कर रहे हैं चारे के रूप में। बाकी यह फसल किसी लायक नहीं रह गई है और वो काफ़ी परेशान है। शायद उनने कहीं से कर्जा लेके ये खेती शुरू की होगी और ये एक तो फसल बर्बाद हुई, उसके ऊपर से कर्जा, तो दुगना कर्जा उनके ऊपर से एक तरीके से चढ़ गया होगा। और हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। उनके भी कई सारे खेत होंगे, बारी बारी से हम किसानों से बात करेंगे। ये कारण है बारिश ना होने की वजह से ये फसल ऐसी हो गई है। और अगर इनके पास कोई सिंचाई का साधन होता तो ये फसल में आग नहीं लगती, जैसे आग लग जाती है उस प्रकार से जल गई है फसल। और अब इतना पैसा लगा, इसके बावजूद एक भी दाना खेत को घर को नहीं ले पाएंगे हम लोग, यूज में नहीं हो पाएगा। और जो चारा है वो भी जो है साला बिल्कुल एकदम से जल जैसा गया है। अब जानवर के काम का भी आधा बचा है। अच्छा, पहले यहाँ पर क्या क्या सिंचाई के साधन हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। अब यहाँ पे तो समर के साथ अपने निजी लोगों ने बनवा रखे हैं। समरसेबल लोगों ने निजी बनवा रखे हाँ। हैं। आपके पास नहीं है या जो जिनके पास नहीं है वो कैसे सिंचाई करते हैं? वो अपना जो है बोरिंग बनवाए हैं और अपना पंप से चलाते हैं। तो पंप से जो है यहाँ पे पानी का लेवल इतना नीचे पहुँच गया है कि वो उठाते नहीं पानी कायदे से। तो घंटे में जो है 5-5 मतलब बीघे में 5-5 घंटे लगते हैं सिंचने में। और डीजल इतना महंगा पड़ता है, 100 रुपये लगभग प्रति लीटर जो है डीजल है, तो वो खरीदना हम लोगों के लिए बड़ा दुश्वार है।
इतना पैसा कहाँ से जुटा पाएंगे। उसके अलावा ये जो खाद है और ये यूरिया है, जी, ये महंगी पड़ती है या सस्ती पड़ती है आप खाद लोगों यूरिया को? तो बहुत महंगी पड़ रही है। पहले तो ये 750 की आती थी, उसके बाद में अभी 1250 हुआ था। उसके बाद ये सरकारी गोदाम में कुछ शॉर्टेज हुई, तो जो है बनिए लोग हैं वो जो है 1500 की 1800 की बेचते थे। तो हम सरकारी खाद महंगा बेचते थे, उनके पास सरकारी नहीं, खाद कहाँ? सरकारी नहीं, अच्छा, जैसे गोदाम में नहीं मिली तो जो बनिया लोग हैं उनके पास से हम लोग 1800 की डीएपी एक बोरी लेकर आए हैं। अच्छा। समय से खाद ना मिल पाने के कारण और पानी ना हाँ, मिल पाने के कारण आपकी खेती पर क्या असर पड़ता है? खेती तो हम लोगों की टाइम से हो नहीं पाती, और जो होती भी है आधा आधा जो है हम लोगों को जो फसल मिलता है उसमें हम लोगों का पैसा बहुत बर्बाद होता है। समय से बारिश ना होने के कारण एक नहीं हजार समस्याएं किसानों के लिए पैदा हो जाती हैं। एक तरफ उनकी फसल तैयार नहीं हो पाती है, दूसरी तरफ वह अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारा भी बोते हैं खेतों में, जिसके बारिश ना होने के कारण उन पशुओं के जो चारे की फसल है या जो चारा तैयार किया जाता है वह भी ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाता है। इसके कारण पशु भी भूखे रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवा का छिड़काव ज़्यादा अधिक कर देने के कारण और बारिश कम होने के कारण यह फसलें जहरीली हो जाती है। जो ये पशुओं को चारा है वो जहरीला हो जाता है और ग्रामीणों को ऐसा भी कहना है कि ये जो चारा है और बारिश सही ना होने के कारण अगर ये चारा खिला दिया जाता है तो इससे कई बार जानवरों की मौतें भी हो जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दादा हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये उनका खेत है और उन्होंने ये चारा बोया था अपने जानवरों को खिलाने के लिए, लेकिन ये फसल पूरी तरीके से बारिश ना होने के कारण ख़राब हो चुकी है। हम दादा से बात करना चाहेंगे कि उनको क्या असुविधा होती है जब उनके जानवरों को चारा नहीं मिल पाता है या ऐसी फसलें ख़राब हो जाती है। बारिश होने के ना होने के कारण बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, क्योंकि हमारा जो किसान है कि पानी पे ही डिपेंड है। क्यों 70% जो आबादी है किसानों की, जो किसान ही परेशान होगा तो पूरा देश ही परेशान होगा। यहाँ पे पानी के साधन क्या, जो वाटर लेवल नीचे चलेगा, छोटी छोटी कैप्टियाँ तो वो भी सब ध्वस्त हो गई हैं, पानी मिल नहीं पाता है। टेबल यहाँ पे नहीं है जिससे हम लोग सिंचाई कर सकें, अपनी फसल को खुशहाली बना सके, हरा भरा देख सकें। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है, बहुत इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा पशु चारा मिल पा रहा है, न अपने लोगों को भरपेट भोजन मिल पा रहा है। हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाए, ना कोई नहर है, सब सूखा पड़ा हुआ है। इधर बेतवा था, ये भी सूखा पड़ा हुआ है। हमारे लोग के बचपने में ऐसा था कि हम लोग जब चराते थे जानवर तो खोद देते थे 5 फीट तो पानी आ जाता था। अभी क्या स्थिति है? अब तो स्थिति ये है कि वाटर लेवल हमारे यहाँ कम से कम 50 फीट नीचे चला गया है। जिस दिन किसान सुरक्षित हो जाएगा, देश ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। हमारा देश तरक्की तभी करेगा, 70% जो आबादी है किसानों पर ही डिपेंड है। आदमी पैसा नहीं खा लेगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो। और यदि ये फसल चारा नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, खाद्यान्न हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तब तो ये हमारा पूरा देश जो है, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय भी देश हो, हर मांग हमारे देश से कहते हैं जो हमारे यहाँ का खाद्यान्न कम हो जाएगा, हमारे के पशु कम पड़ जाएंगे, तो हम लोगों का देश हमारा बेहतर की हालत में चला जाए। कितना दादा इसमें कितनी लागत आई थी? ये जो खेत दिख रहा है, हाँ, ये जब आपने बोआया था इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ? अरे इसमें बीज, खाद और पलेवा, इसमें तो करीब करीब 6-7 हज़ार रुपये बैठ गया था जुताई से। कुछ नहीं, जानवर खा गए, पानी की कोई सुविधा ही नहीं थी, इसलिए हमने जुतवा डाला। फिर आप क्या करेंगे ये? अब अभी इसमें पानी बरसेगा तो कुछ बुआई कराएंगे, नहीं तो पड़ा रहेगा, तो और फिर क्या होगा।